आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। बावरी जी, किशोर जी, बावरी जी, किशोर जी, बावरी जी, किशोर जी, तेरा ही हाथ चाहिए, तुम्हारा साथ बावरी जी, किशोर जी। सुना नटू काका, बेहोशी में भी ये दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। ये बात सच है कि मैं बावरी का बचपन का दोस्त हूं। उसे बहुत प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। और इसीलिए मैं बागेश्वर की लाइफ में एंटर हुआ था। बागेश्वर ने मुझसे कोई गिफ्ट नहीं मांगी थी, बल्कि मैंने ही उसे गिफ्ट दी थी। मगर बागेश्वर तो दिल के सच्चे और भोले भाले हैं, और इसीलिए वो मेरे बंगलों पर गिफ्ट वापस लौटाने आए थे। जब तक आप मुझे ये नहीं बताते कि आप कौन हैं और इतनी महंगी गिफ्ट मुझे क्यों दे रहे हैं, तब तक मैं आपसे ये गिफ्ट नहीं ले सकता। मैंने बागेश्वर के भोलेपन का फायदा उठाया। बावरी की खुशियों का वास्ता देकर मैंने बागेश्वर को बावरी को छोड़ने के लिए कहा। अगर तुम बावरी से सच्चा प्यार करते हो, अगर तुम सच में उसे खुश देखना चाहते हो, तो दूर हो जाओ बावरी की जिंदगी से। ब्रेकअप कर लो बावरी से। और बागा बालम की बातों में आ गया, और बागा ने बावरी को दुनिया की सारी खुशियां देने के लिए बालम का ऑफर स्वीकार कर लिया। और मिशन BBB शुरू हुआ। मिशन बागा बावरी ब्रेकअप। तुम दोनों की कुंडली अलग अलग देखो तो बहुत अच्छी है, लेकिन साथ में देखो तो गड़बड़ है। मेरे चाचा का फोन आया था। क्या हुआ उनको? बहुत बीमार है, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला हमेशा हमेशा के लिए मुंबई छोड़ के यहाँ अपने गांव उंडाई आ जाओ, क्योंकि यही एक रास्ता है सुकून पाने का। तो ये सब एक प्लान था? पार्टी शार्टी वो भी एक नाटक था? हाँ, और हमने तो बागा भाई को अनजाने में कितना बुरा भला बोल दिया। ये सब करने के बाद भी बागा भाई का मिशन BBB आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर उन्होंने दूसरी लड़की के साथ अफेयर करने का नाटक किया। मतलब गार्डन में बागा भाई दूसरे लड़के के साथ बैठे थे, वो भी नाटक था? हाँ, एक मिनट, ये सब तुझे कैसे पता? हाँ। सॉरी दादाजी, मुझे माफ करना। वो गार्डन वाली लड़की मैं ही था। वो गार्डन वाली लड़की तुम थे? टप्पू टीनू? नो वंडर उस लड़की का चेहरा में जाना पहचाना सा लग रहा था। समझ में आया माधवी? सोनू से नील पॉलिश रिमूवर क्यों मांग रहा था ये? वो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने मुझसे झूठ बोला अपने दादाजी से। दादाजी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था।
पर बागा भाई के प्यार के आगे मैं मजबूर था। बापूजी, इसमें टप्पू सेठ जी की कोई गलती नहीं थी। मैंने और बागा ने उनसे वचन लिया था। आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए। नहीं नडू काका, सजा का असली हकदार तो मैं हूं। गलती मेरी थी। पैसों का लालच देकर मैं इनका अनमोल प्यार खरीदने चला था। अगर तुम बावरी की जिंदगी से निकल जाओगे तो मैं तुम्हें 1, 2, 3 नहीं पूरे 5 करोड़ दूंगा। 6 करोड़, 7 करोड़। मुझे लगा था कि बागेश्वर पैसे लेकर खुश हो जाएंगे और बावरी भी मेरे पैसे और शोहरत देखकर बागेश्वर को छोड़ देगी और मुझे अपना लेगी। लेकिन नहीं, इन दोनों के सच्चे प्यार के सामने मेरे पैसे हार गए। बालम, तुझे पता भी है तूने क्या किया है? 2 प्रेमियों को अलग करने का महापाप किया है तूने, महापाप। ऊपर से बाघा को हम सबकी नजर में विलन बना दिया तुमने। ओए, जबकि बागा और बावरी की लव स्टोरी का असली विलन तो ए है। हाँ। वो प्लान भी बागा का ही था, ताकि बावरी बालम से शादी करने के लिए हाँ कह दे। अरे क्या प्लान प्लान प्लान! इस प्लान के चक्कर में कितनी बड़ी गलती हो जाती, हमसे कितना बड़ा पाप हो जाता। मैं आप सबका गुनहगार हूं। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं और बावरी और बागेश्वर से भी माफी मांगता हूं। बावरी, बावरी मुझे माफ करना। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्ती को प्यार समझ बैठा। बागेश्वर, तुम भी मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार में हमें हमारी नहीं मगर सामने वाले की खुशी देखनी चाहिए। नटू काका, ये बागेश्वर को दे देना। इसीलिए कहते हैं शादी उससे नहीं करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि उससे करनी चाहिए जो आपसे प्यार करता है। सही कहा मेहता साहब आपने। आज मुझे प्यार का असली मतलब समझ में आया। थी एक लड़की सावरी नाम की जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं कभी उसके प्यार को समझ ही नहीं पाया। पर आज बावरी और बागेश्वर के प्यार ने मुझे असली प्यार का मतलब समझा दिया। उसने आज तक शादी नहीं की मेरे लिए। अब मैं जाऊंगा अपनी सावरी के पास और कर लूंगा शादी। शाबाश बालम भाई, आपकी जब भी शादी हो ना तो हमें शादी में जरूर बुलाना। हाँ पक्का बुलाऊंगा। बालम, सावरी की को अगर बहन हो तो मेरे लिए भी जरा बात चलाना। मेरी अभी शादी बाकी है। आप सब लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं और गोकुल धाम परिवार को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
मेरी गलती के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं चलता हूं। बागेश्वर जी, गौरी, जेठालाल का फोन। मैं भी। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मतलब साहब क्या हुआ, बावरी होश में आई? अरे बावरी को तो अब तक होश नहीं आया, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में आकर हम सबके होश उड़ गए। क्यों, क्या हुआ? जिस बागा को हम धोखेबाज लफंगा समझ रहे थे, अरे वो तो प्यार का मसीहा निकला। मतलब ये कि बागा धोखेबाज नहीं है। बागा ने वो पार्टी शार्टी और वो झूठे अफेयर का नाटक किया था ताकि बावरी उससे दूर हो जाए और बालम से शादी कर ले। अरे पर वो ऐसा क्यों चाहता था कि बावरी उसे छोड़ के वो बालम से शादी कर ले? क्योंकि बालम ने बागा को मिलकर यह बताया था कि वो बावरी से बचपन से प्यार करता है। तो बागा ने सोचा कि बालम के पास इतने सारे पैसे हैं कि वो बावरी को दुनिया की सारी खुशियां दे सकता है। इसीलिए बागा ने यह नाटक किया ताकि बावरी उससे दूर हो जाए और बावरी बालम से शादी कर ले। मुझे पता ही था बागा बुरा हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये सब पता कैसे चला? दरअसल क्या हुआ ना कि बागा से ब्रेकअप होने के बाद बावरी ने खाना पीना छोड़ दिया था और इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। और जब हम यहाँ हॉस्पिटल में आए ना, तब हमें पता चला कि इसी हॉस्पिटल में बागा भी एडमिट है। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, उसने भी बावरी से जुदा होने के बाद खाना पीना छोड़ दिया था और बेहोशी में दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे थे। बागा बेहोशी में बावरी बावरी पुकार रहा था और बावरी बेहोशी में बागेश्वर बागेश्वर पुकार रही थी। बस यही देखकर बालम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हम सबसे माफी मांगकर सच्चाई बता दी। मेरी समझ में यही नहीं आ रहा था कि बागा बावरी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर ये जो कुछ हुआ ऐसा हो ही कैसे सकता है? भाई सच में बागा तो हीरो निकला, हीरो। नहीं, आजकल के जमाने में अपने प्यार के लिए इतना त्याग कौन करता है? कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आज के जमाने में अगर हमें सच्चे प्यार की कहानी सुनानी है तो हम बागा बावरी की प्रेम कहानी सुना सकते हैं। बिल्कुल। मेहता साहब, एक मिनट जेठाल। हाँ बोलो पोपटलाल। बागा बावरी को होश आ गया और जब वो लोग बेहोश थे तब क्या क्या हुआ था वो सब हमने उन्हें बता दिया है। वाह, अच्छा जेठालाल। हाँ सुना मैंने, पोपटलाल ने जो कुछ कहा मैंने सुना। आप जाइए, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके जेठालाल। ओके मेहता साहब, ओके। चलो भाई, चलो। मतलब अभी बागा और बावरी दोनों फिर से दुकान में मुझे परेशान करते हुए नजर आएंगे। अच्छा है। चाहे कुछ भी हो जाए, बाघा बावरी साथ रहेंगे। बावरी जी, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे और बावरी जी को फिर से एक कर दिया। हाँ भगवान जी, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हम दोनों को फिर कभी जुदा मत करना। हाँ, अब हम दोनों के बीच में सिर्फ प्यार प्यार और प्यार ही रहेगा। हाँ, और कभी कोई गलतफहमी ना हो। चलिए बावरी जी, अब भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे के बंधन में फिर से बन जाते हैं। बागेश्वर जी, ये अंगूठी, ये तो उस दिन मैंने गार्डन में फेंक दी थी। लेकिन अपने इस प्यार की निशानी को मैंने एकदम संभाल के रखा था। अपना हाथ दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, बाघा बावरी साथ रहेंगे। बागेश्वर जी,
एक बात हमेशा याद रखना, मेरे कोई बड़े सपने नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें, सुबह की चाय साथ पिए और रात का खाना साथ खाएं। बराबर है बावरी जी। अब चाहे सुख हो या दुख, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। क्या हुआ बाघा? सबको एक साथ यहाँ बुला लिया? अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था, वापस क्या हो गया? दरअसल वो बागेश्वर जी ने आज मुझे फिर से अंगूठी पहनाई। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो इसी खुशी में हम आप सबका मुंह मीठा करवाने आए हैं। लेकिन एक मिनट, मुंह मीठा करवाने से पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे बापूजी, मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। अरे नहीं नहीं बाघा, देख मैंने तुझे बहुत गलत समझा, माफी तो मुझे तुझसे। नहीं नहीं बापूजी नहीं, चाहिए तो मुझे 2 थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन प्लीज आप माफी मत मांगिए, प्लीज। चल ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ, तुम दोनों को फिर से साथ में देख के बहुत खुशी हो रही है। हाँ। बाघा बेटा, तूने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार के सामने पैसों की कोई कीमत नहीं। हाँ भाई, सच्चे प्यार की जीत हुई है और पैसों की हार हुई है। सही बात है माँ, मैं वाकई में तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू पोपट भाई। अरे इन दोनों ने तो सच्चे प्यार और त्याग की भावना की मिसाल दी है। थैंक यू रतन भाई साहब। भाई आजकल के कपल्स एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं करते और फिर बात का बतंगड़ बन जाता है और अलग होने की नौबत आ जाती है। बहुत गलत। और कहते हैं ना कि प्यार में त्याग और समर्पण होना ही चाहिए। सही बात है, ये बात जो भी समझ गया ना, वो बाघा बावरी की तरह कभी अलग नहीं होगा। थैंक यू भिड़े भाई, सोढ़ी भाई और पूरी पुरुष मंडली, आप सबसे भी मुझे माफी मांगनी है। आप सबको अंधेरे में रखकर मैंने ब्रेकअप का आइडिया लिया। कोई बात नहीं बाघा, वक्त बड़ा बलवान होता है और वक्त ही हमसे अच्छा या बुरा सब कुछ कर पाता है। हाँ। महिला मंडल, आप सबकी भी मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मिशन बी के वक्त आप सभी से मैंने बदतमीजी से बात की, सॉरी। इट्स ओके बागा भाई, हमने भी तो आपको कितना बुरा भला बोला, उसके लिए सॉरी। हाँ, गलती तो हमसे भी हुई है, आपको जानते हुए भी हम लोग धोखा खा गए। और अच्छा हुआ सही वक्त पर बावरी बेहोश हो गई, मेरा मतलब है वरना उसकी और बालम की शादी हो जाती। बावरी की बालम से शादी हो जाती और तू लड्डू बांटता फिरता। और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की नौकरी जाती वो अलग। आपने सही कहा बापूजी, कल से तो हम नौकरी पे आ सकते हैं ना? हाँ हाँ, अरे भाई ये भी कोई पूछने की बात है। नौकरी बच गई। वाह, भगवान करे तुम दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। चलिए, तो फिर सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए चुंबक चाचा। चंपक चाचा। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। चलेगा चलेगा, पहले लड्डू खिलाओ। वाह वाह वाह, ये लड्डू तो कितने स्वादिष्ट हैं। श्रीनाथ जी बाबा करे आप दोनों की जिंदगी में हमेशा मिठास बनी रहे। ऐ मेरे हमदम, ऐ मेरे हमसफर, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। तुम्हारे रास्तों में फूलों की चादर बिछाना चाहता हूँ।
शादी से पहले खुशियों का महल देना चाहता हूँ। ऐ मेरे हमदम मेरे हमसफर, मुझे महलों की चाह नहीं, बस तेरा साथ चाहिए। सुख हो या दुख जुड़े हमारे जज्बात रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बाघा बावरी साथ रहेंगे। बागा बावरी की थी सच्ची प्रीत, इसीलिए तो हुई उनके प्यार की जीत। दर्शकों, सच्चे प्यार को कभी भी पैसों के तराजू में तोला नहीं जाता, इसे तो बस सच्चे प्यार के एहसास से ही जीता जाता है। बालम को लगता था कि आलीशान बंगला, चमचमाती गाड़ी, हीरे जवाहरात की चकाचौंध दिखाकर वो बावरी के प्यार को जीत लेगा और बावरी बागा को भूलकर उसके गले में वरमाला डाल देगी। लेकिन बालम ये भूल गया था कि तिजोरी में बंद दौलत सिर्फ लग्जरी कार खरीद सकती है, सच्चा प्यार नहीं। चलो, अंत भला तो सब भला। बागा बावरी का मिलन हो गया, बालम को अपना सच्चा प्यार सावरी मिल गई, सब खुश तो हम भी खुश। अब एक खास खबर, कल मेरा परम मित्र जेठालाल बेंगलुरु से वापस आने वाला है और आपको तो पता है कि उसके आते ही हंगामे भी साथ में आते हैं, बारिश में पटाखे फूटते हैं। तो कल देखते हैं कि जेठालाल क्या खुशियां लेकर आता है। आने वाले एपिसोड में हंसी की मूसलाधार बारिश होगी और आपके मनोरंजन का सैलाब आएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाबू जी मैं आता हूँ जरा। कहाँ जा रहे हैं? वो बबीता जी, अय्यर भाई, मेहता साहब, सबको ये मैसूर पाक दे के आता हूँ। अरे लेकिन अभी क्यों जा रहा है? अभी तो सब सो गए होंगे। अभी सो गए होंगे? हाँ, कल सुबह जाके दे देना। हाय जेठा जी, आप बेंगलुरु से वापस आ गए? हाँ आ गया बबीता जी। आप जाग रहे हैं ना? हाँ, क्यों? तो मैं 2 मिनट के लिए आऊँ? हाँ आइए ना, इट्स ओके। जागे से